नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का आज हम 8वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। छात्रों, यह आकृति देखो। ये दिए गए चित्रों का आपको निरीक्षण करना है और आपको जो प्रश्न अब पूछने वाला हूँ उनके उत्तर आपको देने हैं। वह उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है और यही आज का आपका होमवर्क होगा। छात्रों, पहला प्रश्न, ऊपरी चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई देता है? इन चित्रों के कितने प्राणियों और वनस्पतियों से तुम परिचित हो? इनमें से तुमने किस किस को प्रत्यक्ष देखा है? इनमें से तुमने किस किस का उपयोग किया है अथवा उपयोग होते हुए देखा है? इनके द्वारा अन्य कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती है? चित्र में दर्शाए गए जिन सजीवों का उपयोग नहीं किया गया है उनका संभावित उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है छात्रों, और यही आज का आपका होमवर्क होगा। छात्रों, पृथ्वी पर हम अनेक बातें देखते हैं कि नहीं? उनमें से कुछ बातें हमारे नियमित परिसर में भी होती है, परंतु इन सभी का हम उपयोग करते ही है ऐसा नहीं है। प्रकृति में उपलब्ध कुछ वस्तुओं का हम उपयोग करना सीख गए हैं, जैसे जल। जल का उपयोग हम बहुत सारे काम करने के लिए करते हैं, यह तो आपको मालूम ही है छात्रों। जल को ही जीवन कहते हैं, इतना जल महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम के बाद रात तक हम जल का उपयोग करते हैं, इतना जल महत्वपूर्ण है। तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है छात्रों, यह आपको ध्यान में रखना होगा। जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन फिर किसे कहते हैं? मनुष्य जिन प्राकृतिक घटकों का उपयोग करता है उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है छात्रों। तो बताओ, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य जिन प्राकृतिक घटकों का उपयोग करता है उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। हवा, जल, मृदा, भूमि, खनिज, वनस्पति और प्राणी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अधिकतर प्राकृतिक संसाधन सीमित स्वरूप में उपलब्ध रहते हैं, अंततः वे अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इतने वो क्या है? अमूल्य है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्राकृतिक संसाधन है। छात्रों, जो हमने प्राकृतिक संसाधन देखे, इनमें से हवा यह संसाधन सर्वत्र विपुल मात्रा में पाया जाता है। यह संसाधन कदापि कम नहीं हो जाता, परंतु हवा की गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है। हम हवा का उपयोग श्वसन से लेकर ज्वलन प्रक्रिया तक करते रहते हैं। आपको मालूम ही है, श्वसन के लिए हवा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि श्वसन प्रक्रिया रुक गई तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं, इतनी महत्वपूर्ण यह हवा है। हवा में अलग अलग वायु रहते हैं, उसमें का ही है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं छात्रों। उसी प्रकार ज्वलन प्रक्रिया के लिए भी हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हवा नहीं रही तो ज्वलन हो सकता है क्या? नहीं। इन सभी प्राकृतिक घटक जो है, संसाधन जो है, इन घटकों की कल्पना अब हम यह चित्र के आधार पर आप कर सकते हैं। अब यह चित्र देखो, कृषि कार्य करने के लिए मिट्टी, यह प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद का यह चित्र देखो, मछली पकड़ना, यह प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सा है? पानी यानी जल भी है और मछलियाँ। उसके बाद यह चित्र देखो, शहद इकट्ठा करना, इसमें शहद
यह क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यह चित्र देखो, पानी निकालना, यहाँ जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यह चित्र देखो, लकड़ियाँ इकट्ठी करना, यहाँ लकड़ियाँ प्राकृतिक संसाधन है। अब ये चित्र देखो, खनन कार्य, यहाँ जो खनन कार्य किया जा रहा है, यहाँ पत्थर क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यह चित्र देखो, राजगिरी यानी चिनाई कार्य, यहाँ मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यह देखो, नमक प्राप्त करना, यहाँ जो समुद्र का जो खारा पानी है, यह क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब यह चित्र देखो, रबड़ का चीका प्राप्त करना, यहाँ रबड़ जो है वह क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब यह चित्र देखो, गोंद इकट्ठी करना, यहाँ जो पेड़ है यानी वनस्पति क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब ये चित्र देखो, पशुओं द्वारा माल ढुलाई, यहाँ जो पशु आपको दिख रहा है, यह प्राकृतिक संसाधन का ही एक भाग है। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। आज का होमवर्क, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यह आपको अपने नोटबुक में इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।